हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीरो टू हीरो पे। जैसे कि इसके पिछले वाला वीडियो में बताए हुए थे वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन को, और 3 टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज लेकर के आए हुए हैं हम जो क्वेश्चन है वह क्षमता के अनुपात पे जो क्वेश्चन देता है उस टाइप के क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। दक्षता क्या होता है भैया? क्षमता, वही क्षमता है जिससे हम काम को करते हैं। तो क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए, बी और सी का क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। फिर आगे बोल रहे हैं वे तीनों एक साथ एक कार्य को मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब तीनों मिलकर के काम को कर रहे हैं तो 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि कितना काम कर रहे हैं, तो काम क्या होता है, कार्य जो होता है हमारा वह क्या होता है भाई? क्षमता और गुना का समय। तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं यानी कि तीनों का क्षमता लगेगा 2, 5, 7 और 3 10। समय कितना ले रहे हैं? 9 दिन। 10 9 90, यानी कि टोटल जो काम है वह 90 यूनिट है। फिर आगे बोल रहे हैं कि सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितना दिनों में पूरा करेगा। अब सी से कार्य करवाना है और कितना कार्य करवाना है? पूरा कार्य का 40%। तो सी का समय पूछ रहे हैं कि सी कितना टाइम लेगा। पूरा कार्य है 90, इसका 40% करवाना किससे है भाई? सी से। और सी का क्षमता कितना है? 3 यूनिट। प्रतिशत से 1 और 1 2 जीरो कैंसिल। 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में, और 3 में 4 से गुना कर देंगे 12। यानी कि सी जो है पूरे काम का 40% भाग 12 दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मजेदार टाइप होता है यह वाला जो टाइप होता है, इसमें कहीं छोड़ने की बात ही नहीं होती है। कितने लड़के होते हैं कि वर्क एंड टाइम बनेगा नहीं बनेगा? भाई दुनिया का कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं होता है जो नहीं बनता है। बेशक हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, धीरे 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 कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश कीजिए, दुनिया का सारा जो भी समस्या है सबका समाधान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। फिर आगे बोल रहे हैं वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो कार्य हम निकाल लेंगे, कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। क्षमता कितना है? 5 3 8 और 2 10। समय कितना ले रहे हैं? 6 दिन। 10 में 60 से गुना कर देंगे, 10 में 6 से गुना कर देंगे 60, यानी कि कुल हमारा जो कार्य है 60 यूनिट है। फिर आगे बोल रहा था ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितना दिनों में पूरा करेगा। अब ए का समय पूछा हुआ था कि ए जो है अकेले इस काम के 20% भाग को कितना दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना भैया? 60, इसका 20% करवाना किससे है? ए से। ए का क्षमता कितना है? 2 यूनिट। प्रतिशत से 1 और 1 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 काट देंगे, यानी कि बच कितना गया? 6 दिन। यानी कि ए जो है पूरे कार्य का 20% भाग जो होगा 6 दिनों में समाप्त कर देगा। मज़ेदार क्वेश्चन है यह सब। और यह सब क्वेश्चन यदि परीक्षा में कोई छोड़ के आ रहा है तो कहीं ना कहीं पाप कर रहा है, और सिलेक्शन, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने के बाद सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो कोई नहीं छोड़ना चाहिए, मैथ और रीजनिंग का जहाँ तक बात है कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मैथ का हम क्वेश्चन छोड़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जीके जीएस कितना भी पढ़ ले उसका अंत नहीं होता है। और आप चाहें कि पूरा जीके जीएस रट करके जा करके हम एग्जाम क्वालिफाई करें, आई थिंक इम्पॉसिबल है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा लोग। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है।
वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले कार्य निकाल ले रहे हैं, कितना है, टोटल क्षमता हो गया 5 3 8 8 16, कितना दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, तो तीनों मिलकर के 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 16 3 48, टोटल काम हो गया 480 यूनिट। फिर आगे बोल रहा है ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा। ए का क्षमता है 5 यूनिट, बी का क्षमता है 3 यूनिट, तो 5 और 3 8 यूनिट, कितना दिन कर रहे हैं, 20 दिन। 20 में 8 से गुना कर देंगे, 20/160, यानी कि ए और बी 20 दिन में 160 यूनिट काम कर दे रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं बाकी बचे कार्य को सी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा, तो कितना काम बचा हुआ है, शेष कार्य जो है हमारा कितना है 480 और माइनस का 160, 480 में से 160 घटा लेंगे, हो जाएगा हमारा 320, यानी कि 320 काम बचा हुआ है। और इसको करवाना किससे है, सी से, तो सी का समय पूछा हुआ है, सी कितना टाइम लेगा, टोटल काम बचा हुआ है 320, और सी का जो क्षमता है एक दिन का 8 यूनिट है, 8 चौका 32 0, यानी कि 40 दिनों में होगा। सी जो है 40 दिन में जो शेष काम बचा हुआ है उसको समाप्त कर देगा। कि एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। ए बी और सी का जो क्षमता का अनुपात है 7:3:5 है। फिर आगे बोल रहा है एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। जब एक साथ काम कर रहे हैं तो वह काम को 21 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले कितना कार्य कर रहे हैं वह निकाल लें। तीनों का क्षमता 7 3 10 5 15, 21 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। 21 में 15 से गुना कर लेंगे, 210 और 105, 315 यूनिट, ठीक है, यानी कि कुल जो कार्य है हमारा 315 यूनिट है। फिर बोल रहा है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। 15 दिन तक ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए प्लस सी का 15 दिन का काम ए का क्षमता भैया 7 यूनिट, बी का ए का क्षमता 7 यूनिट, सी का क्षमता 5 यूनिट, 7 5 12 यूनिट। एक दिन में कितना करेंगे 12 यूनिट। कितना दिन तक साथ में काम कर रहे हैं 15 दिन तक, तो 12 में 15 से गुना कर लेंगे 180, यानी कि ए और सी मिलकर के 15 दिन में 180 काम कर चुके हैं। फिर आगे बोल रहा है शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष जो काम बचा हुआ उसको बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले शेष काम निकाल रहे हैं, कितना है, शेष कार्य बराबर 315 और माइनस का 180, 5 में से 0 गया 5 और 31 में से 18 गया 13, यानी कि 135 यूनिट शेष काम बचा हुआ है। और इसको करवाना किससे है भाई, तो बोल रहा है कि शेष कार्य बी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा, तो बी का समय पूछा हुआ है। शेष कार्य हमारा 135 और बी का क्षमता है 3 यूनिट, 3 चौका 12, 1 3 5 15, यानी कि 45 दिनों में जो है शेष काम बी अकेले पूरा कर देगा। मेरे मित्रों फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जैसे आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी के कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है ए बी से दुगुनी और सी से तिगुनी तेजी से काम करता है। ए बी से दुगुनी और सी से तिगुनी तेजी से काम कर रहा है, तो पूछ रहा है तो अकेले से ही सी उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे क्षमता का अनुपात नहीं दिया हुआ है लेकिन उसको क्या किया कि हाइडन करके दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए बी से दुगुनी और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर रहा है। हम एक बात बोल सकते हैं कि यदि सी का क्षमता 1 है, सी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता 3 होगा, क्योंकि तिगुनी तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए बी से दुगुनी और सी से
तिगुनी तेजी से काम कर रहा है, यानी कि सी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता कितना होगा, 3 होगा। पहला लाइन बोला हुआ था कि ए जो है बी से दुगुनी तेजी से काम कर रहा है, जब दुगुना है तो 3 है तो यह कितना हो जाएगा 1.5। इतना बात समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा था कि ए बी से दुगुनी तेजी से काम कर रहा है और सी से तिगुनी तेजी से काम कर रहा है। यहाँ यदि 1.5 और 3 न लें, हम यहाँ पे ले लें कि सी जो है उसका क्षमता 2 यूनिट है तो ए का क्षमता इसका तिगुना है, कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। और पहला लाइन बोला हुआ था कि ए जो है बी से दुगुनी तेजी से काम कर रहा है, दुगुना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि इसका क्षमता दोगुना है तो 6 है, तो यह कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा। इतना बात आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर आगे बोल रहा है तो सी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले कार्य निकालने कि कितना कार्य जो है हमारा, कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। क्षमता कितना है, 6 3 9 2 11। कितना दिनों में काम को पूरा कर रहे थे, 6 दिनों में। 11 में 6 से गुना कर लेंगे, 11 छक 66। अब बोल रहा हुआ था कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, यानी कि सी का समय पूछा हुआ था। टोटल काम है 66 यूनिट और सी का एक दिन का क्षमता है 2 यूनिट। 2 3 6, 2 3 6, यानी कि 33 दिनों में जो है सी अकेले उस कार्य को पूरा कर देगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे बोल रहा था कि ए बी से दुगुनी तेजी से काम करता है और सी से तिगुनी तेजी से काम करता है, ठीक है। यानी कि ए का जो क्षमता है बी से दोगुना है और सी से तेगुना है। हम क्या किए हैं कि सी का क्षमता 2 मान लिए हैं। अब ए का क्षमता सी से तिगुनी है, जब सी का क्षमता 2 यूनिट होगा तो ए का क्षमता इसका तिगुना है तो 6 यूनिट होगा। फिर आगे पहला लाइन बोला हुआ था कि ए बी से दुगुनी तेजी से काम कर रहा है, यानी कि ए का क्षमता बी के क्षमता से दुगुना है, जब दुगुना है तो 6 है तो बी का क्षमता 3 यूनिट होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा था कि तीनों मिलकर के कार्य को 6 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले कार्य निकाले, कार्य बराबर क्षमता गुना समय। तीनों का क्षमता 6 3 9 2 11, 6 से गुना करिए 66, यानी कि कुल कार्य जो है हमारा 66 यूनिट है। फिर आगे बोल रहा था कि सी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो सी का टाइम पूछा हुआ था, टोटल काम है 66 यूनिट। सी का एक दिन का जो क्षमता है हमारा 2 यूनिट है, 2 में 66 से भाग देंगे 33 आ जाएगा। जैसे आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। उसके आगे फिर बोल रहे हैं एक साथ काम करने पर वे तीनों उससे 27 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तीनों जब एक साथ काम पूरा कर रहे हैं तो 27 दिन में कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले कार्य निकाल लें। कार्य बराबर हो जाएगा क्षमता और गुना समय। तीनों का क्षमता हो गया 2 5 7 और 3 10। 27 दिनों में काम को पूरा करें तो 27 नहीं 270, यानी कि कुल काम जो होगा 270 यूनिट होगा। फिर आगे बोल रहे हैं बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी से काम करवाना है और इसका समय पूछा हुआ कितना दिन लगेगा। काम कितना करना है, पूरे काम का 4/9 भाग, पूरे काम का 4/9 भाग को बी और सी मिलकर कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो बी और सी का क्षमता देखें तो बी का क्षमता 5 यूनिट, सी का क्षमता 3 यूनिट। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 यूनिट। 9 3 27, 30, 4 दूना 8 और 2 से काट देंगे 15 बार में, यानी कि बी और सी मिल करके 15 दिनों में पूरे कार्य का 4/9 भाग को समाप्त कर देंगे। दोस्तों आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। फिर आगे वाले वीडियो में हम और भी जो क्वेश्चन हैं उनको करवाएंगे। और यही नहीं, हम तो इतना हार्ड लेवल तक लेकर के जाएंगे कि आप लोग खुद सोचिएगा कि क्या क्वेश्चन ऐसा भी होता है क्या। इतना हार्ड लेवल के तक लेके जाएंगे कि खुद आप सोचिएगा कि इतना भी हार्ड लेवल का होता है क्या एग्जाम।
कितने लोगों के मन में इस बात का लड्डू फूटता है कि मैंने तो वर्किंग टाइम का यह सब टाइप सीख लिया, एग्जाम देंगे पास हो जाएंगे। तो आपको एक बात बता दें आपके जानकारी के लिए, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और आप सोच रहे हैं कि हलवा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम बना करके और परीक्षा पास कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगा, तो यह कतई अपने जेहन में जो बैठा करके उसको निकाल ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक हम अपने सामने घटा हुआ घटना बता रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस का पेपर हुआ था। सारे लड़के पूरा जी जान लगा करके जीएस का तैयारी करके गए हुए थे। एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर आ रहे हैं तब तक पता चल रहा है, लड़के बोल रहे हैं कि यार क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड था, पता ही नहीं चला कांस्टेबल का एग्ज़ाम था या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो आप खुद से सोचिए कि यदि बिहार पुलिस में कांस्टेबल का पेपर बोल करके और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन तैयार कर दिया जा रहा है, तो उससे आगे आप स्टेट लेवल से आगे जाइएगा तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि अब परीक्षा पहले जैसा नहीं रह गया है। मानते हैं यदि आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, 25 मैथ रहेगा, 25 रीजनिंग रहेगा, 25 जीएस रहेगा और 25 इंग्लिश रहेगा। यही तो होता है। यह जो मैथ वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग वाला होता है, इंग्लिश और जीए, 25 में नॉर्मली जो बच्चे तैयारी करते हैं वह 17 से 18 तक चले जाते हैं और सारे लड़के यह एवरेज होता है। सारे लड़के यह 17 से 18 क्वेश्चन, कितना भी कमज़ोर हो बच्चा यदि लगातार वह पढ़ रहा है बना लेगा। 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन वैसे लड़के करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो 3 क्वेश्चन छूट रहा है यही वो क्वेश्चन होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला होता है। यह जो 3 क्वेश्चन लड़के छोड़ के आ जा रहे हैं वही क्वेश्चन होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 3 क्वेश्चन का मतलब हुए 6 नंबर। इधर से यदि कोई बच्चा तुक्का मार दिया उधर भी अपना नंबर बर्बाद करेगा। तो यदि आपके मन में ऐसा बात चल रहा है कि हम हलवा वाला क्वेश्चन बना करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो अपने जेहन से इस बात को निकाल दीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।